हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है 4P, मॉडर्न 4P एंड 4 वे ऑफ मार्केटिंग। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रेडिशनल 4P के बारे में। ये मैककार्थी ने क्लासिफाई किया था मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को मार्केटिंग मिक्स के अंदर, जिसमें हमने मार्केटिंग मिक्स को 4 ब्रॉड काइंड्स में डिवाइड किया, जिसको हम बोलते हैं 4P ऑफ मार्केटिंग। तो ये हमारे 4P कौन से हैं? प्रोडक्ट मिक्स, प्राइस मिक्स, प्रमोशन मिक्स, प्लेस मिक्स। अब बात आती है प्रोडक्शन मिक्स की। प्रोडक्शन मिक्स में हम क्या लेके चलते हैं? प्रोडक्शन मिक्स के अंदर प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी चीज़ें लेके चलते हैं। प्रोडक्ट वैरायटी हो, प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी होगी, प्रोडक्ट का डिज़ाइन क्या होगा, प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में, उसका ब्रांड नेम क्या होगा, उसकी पैकेजिंग कैसे होगी, उसका साइज़ कितना होगा, ये सारी बातें हम देखते हैं प्रोडक्ट मिक्स के अंदर। मीन्स इन शॉर्ट ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए प्रोडक्ट हम किसके अंदर लेके चलते हैं? प्रोडक्ट मिक्स में। सेकंड हम आते हैं प्राइस पे। प्राइस मिक्स के अंदर हम लेके चलते हैं प्रोडक्ट का लिस्ट प्राइस, उसके ऊपर जो हम डिस्काउंट देते हैं, अलाउंसेस, पेमेंट पीरियड कि उस प्रोडक्ट की पेमेंट करने के लिए कितना पीरियड हम डिसाइड करें, क्रेडिट टर्म कि हमारी क्रेडिट पॉलिसी क्या होगी, ये सब हम डिसाइड करते हैं प्राइस मिक्स के अंदर। थर्ड हमारा आता है प्रमोशन मिक्स। प्रमोशन मिक्स के अंदर हम क्या करते हैं? अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए जो जो चीज़ें, जो जो एक्टिविटीज़ हमें चाहिए, वो सारी एक्टिविटीज़ आती है प्रमोशन मिक्स के अंदर। फर्स्ट है इसके अंदर क्या आता है हमारा? सेल्स प्रमोशन, एडवर्टीजमेंट, सेल्स फोर्स, पब्लिक रिलेशन एंड डायरेक्ट मार्केटिंग। तो ये सारी एक्टिविटीज़ हमारी आती है प्रमोशन मिक्स के अंदर। फोर्थ है प्लेस मिक्स। प्लेस मिक्स का क्या काम होता है? ये उन सारी एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व करता है जो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन और प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर से लेके कस्टमर तक पहुंचाने का काम किसका होता है? प्लेस मिक्स का। इसके अंदर वो सारी एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती हैं, जैसे चैनल्स, कवरेज, लोकेशन, इन्वेंट्री, ट्रांसपोर्ट। तो ये था हमारा प्लेस मिक्स। जो पूरी मार्केटिंग है वो इन 4P's पे ही डिपेंड करती है, क्योंकि 4P कंटेन ऑल द एक्टिविटीज ऑफ मार्केटिंग मिक्स दैट नेसेसरी फॉर ए मार्केटिंग ऑफ ए प्रोडक्ट। 4P को एनहांस करते हुए हम लेके आए मॉडर्न 4P। तो हमारे मॉडर्न 4P कौन से हैं? पीपल, प्रोसेस, प्रोग्राम, परफॉर्मेंस। फर्स्ट है पीपल। पीपल इंटरनल मार्केटिंग का पार्ट है। पीपल लाइक जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं मार्केटिंग के अंदर, तो पीपल अगर इफ़ेक्टिवली काम करेंगे तो हमारी मार्केटिंग एक्टिविटी इफ़ेक्टिवली परफॉर्म करेगी। तो पीपल्स का क्या काम होता है? मार्केटिंग एफिशिएंसी किस पे डिपेंड करती है? ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ के ऊपर। सेकंड आता है प्रोसेस। प्रोसेस इंक्लूड करता है क्रिएटिविटी, डिसिप्लिन एंड स्ट्रक्चर को, जो मार्केटिंग मैनेजमेंट में हेल्प करते हैं। इसके अंदर वो सारी एक्टिविटीज एंगेज होती है जो कंपनी के लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप और लॉन्ग टर्म बेनिफिट को बनाए रखने में हेल्प करती है। थर्ड है प्रोग्राम। प्रोग्राम रिफ्लेक्ट्स ऑल द फर्म्स कंज्यूमर डायरेक्टेड एक्टिविटीज़। सारी फर्म क्या करें? अपनी कंज्यूमर डायरेक्टेड एक्टिविटीज़ परफॉर्म करें। और इसका ये मानना होता है कि जो हर फर्म या हर यूनिट अलग अलग काम कर रही है, वो जब एक साथ मिलके काम करेगी तो अलग अलग का प्रोडक्शन है, अलग अलग की एफिशिएंसी जो आएगी वो उससे ज़्यादा होनी चाहिए वोल की, जो सारे मिलके काम करेंगे। मीन्स सिनर्जी इफेक्ट होना चाहिए। फोर्थ है परफॉर्मेंस।
परफॉर्मेंस भी हमारा होलिस्टिक मार्केटिंग के अंदर फोर्थ पिलर क्या है, परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस क्या बताता है, हमारे पॉसिबल आउटकम्स, जितनी भी हमारी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ हमने परफॉर्म की उसका जो पॉसिबल आउटकम्स आएगा वो क्या कहलाएगा, हमारी परफॉर्मेंस। ये फाइनेंशियल टर्म्स में भी हो सकती है, नॉन फाइनेंशियल टर्म्स में भी हो सकती है। फाइनेंशियल टर्म्स मीन्स सेल्स रिवेन्यू, प्रॉफिटेबिलिटी। नॉन फाइनेंशियल्स में क्या आएगा हमारा, ब्रांड इक्विटी, कस्टमर इक्विटी। ठीक है, तो ये था हमारा परफॉर्मेंस। तो ये हमारे मॉडर्न 4P ऑफ मार्केटिंग थे। लास्ट हम पढ़ेंगे 4A ऑफ मार्केटिंग। ये लेटेस्ट है, ये सेठ एंड सिसोदिया ने दिए थे 4A ऑफ मार्केटिंग। फर्स्ट है एक्सेप्टेबिलिटी। एक्सेप्टेबिलिटी डिपेंड करती है कि एक प्रोडक्ट कस्टमर एक्सपेक्टेशंस को कितना फुलफिल कर रहा है। अगर वो कस्टमर एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल कर रहा होगा तो मीन्स वो प्रोडक्ट एक्सेप्टेबल है, चाहे वो बेनिफिट दे के फुलफिल कर रहा हो, चाहे वो उसकी साइकोलॉजिकल एक्सेप्टेबिलिटी को फुलफिल कर रहा हो, पैकेजिंग चेंज करके, ब्रांड इमेज अच्छी क्रिएट करके, है ना, ब्रांडिंग अच्छी करके, पोजीशनिंग अच्छी करके। सेकंड आता है हमारा अफोर्डेबिलिटी। अफोर्ड कर सकते हैं नहीं, हमारा प्रोडक्ट का प्राइस ऐसा होना चाहिए ना कोई बंदा उसको अफोर्ड कर सके, खरीद सके। तो जो हमारा टारगेट मार्केट है वो एबल होना चाहिए हमारे प्रोडक्ट्स को बाय करने में या प्रोडक्ट के प्राइस को पे करने में। थर्ड है एसेसिबिलिटी। एसेसिबिलिटी का मतलब है अगर एक पर्सन एक प्रोडक्ट को बाय करना चाह रहा है तो वो उसको ईजिली अवेलेबल हो, कन्वीनियंसली मिल जाए। तो प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए, एसेसिबल होना चाहिए। फोर्थ वन इज अवेयरनेस। अवेयरनेस का मतलब होता है कि कस्टमर हमारे प्रोडक्ट के बारे में कितने इन्फॉर्म्ड है, उन्हें हमारे प्रोडक्ट के बारे में कितना पता है। तो इसमें क्या आएगा हमारा अवेयरनेस। इसके अंदर हम दो डायमेंशन लेते हैं, ब्रांड अवेयरनेस कि ब्रांड के बारे में कितना पता है कि ये ब्रांड अच्छी क्वालिटी देता है ये सब, या प्रोडक्ट नॉलेज कि प्रोडक्ट के अंदर क्या फीचर्स है, कैसे परफॉर्म करता है, इसकी परफॉर्मेंस एफिशिएंसी क्या है, ये सब। तो ये थे हमारे 4A ऑफ मार्केटिंग। वैसे ही इसने बेस लिया था 4P के बेस पे ही 4A बने। थैंक यू। यहाँ पर हमारा आज का टॉपिक 4P, मॉडर्न 4P एंड 4A ऑफ मार्केटिंग ख़त्म हुआ। हम जल्दी लौटेंगे अपनी न्यू वीडियो के साथ।